ये कहानी उन दो बच्चों से शुरू होती है जिनमें एक 5 साल का और दूसरा 6 साल का था। 7 अप्रैल 2026 बिष्णुपुर जिला मणिपुर, घर के बाहर दोनों खेल रहे थे। अचानक बम फटता है और दोनों बच्चे चल बसते हैं। उनके पिता उस वक्त बॉर्डर पर देश की हिफाजत कर रहे थे। ये कोई जंगी इलाका नहीं, ये हिंदुस्तान का अपना एक राज्य है और ये कोई नई बात नहीं। मणिपुर मई 2023 से 3 साल से जल रहा है। 260 से ज्यादा लाशें, 60,000 बेघर, 4,786 घर राख हो गए, 386 मंदिर और गिरजाघर तबाह हो गए। लेकिन हम में से ज्यादातर को पता भी नहीं आखिर ये आग लगी कहां से थी। मणिपुर को समझना हो तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वहां कौन रहता है। एक तरफ मेईतेई कम्युनिटी है जिसकी 53% आबादी है, घाटी में रहती है, जिनमें ज्यादातर हिंदू है। दूसरी तरफ कुकी जो कबीले हैं जो 16% है, पहाड़ों में रहते हैं, ज्यादातर जिनमें ईसाई है। ये दोनों सदियों से एक साथ रहते आए थे। फिर अप्रैल 2023 में मणिपुर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया। मेईतेई कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा देने की सिफारिश करी गई, यानी वही कोटा, वही सुविधाएं, वही सुरक्षित जमीन जो कुकी जो कबीलों को पहले से मिलती थी। कुकीजों ने कहा कि यह तो हमारा हक छीना जा रहा है, जिससे मेईतेई ने कहा अरे हमें भी हक मिलना चाहिए था। दोस्तों 3 मई 2023 को विरोध हुए, उधर से जवाबी विरोध भी शुरू हुए और फिर वो आग लगी जो आज तक नहीं बुझी। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप ने 2025 की अपनी रिपोर्ट में लिखा कि यह सिर्फ कोटे का झगड़ा नहीं था, यह जमीन, ताकत, पहचान और बका की जंग है। 31 जुलाई 2023 को एक वीडियो वायरल हुई थी। 2 महिलाओं को नंगा करके सड़कों पर घुमाया गया था और पूरा देश देखता रहा। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में 14 दिन लगाए। सुप्रीम कोर्ट ने जब यह सुना तो अगस्त 2023 में कहा कि मणिपुर में संवैधानिक मशीनरी का पूरा पतन हो गया, यानी देश की सबसे बड़ी अदालत को खुद कहना पड़ा कि राज्य फेल हो गया है और दुनिया आंखें फाड़ कर देखती रही। सितंबर 2024 में कुकी मिलिशिया ने ड्रोन से बम गिराए जिनमें 11 लोग मारे गए। नवंबर 2024 में जीरीबाम जिले में 3 महिलाओं और 3 बच्चों को अगवा करके कत्ल कर दिया गया था। और फिर अप्रैल 2026 में वो 2 बच्चे जिनसे ये कहानी शुरू हुई, उन्हें भी इस दुनिया से जाना पड़ा। अब यहाँ एक जिम्मेदाराना सवाल उठता है कि इतने सारे कांड हुए मगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहाँ थे। ये सवाल तकलीफ देह है लेकिन जरूरी है। दोस्तों मणिपुर 2023 में जलना शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार राज्य का दौरा सितंबर 2025 में किया, यानी पूरे 2 साल बाद। इस दौरान मुख्यमंत्री बीरेन सिंह लगातार कहते रहे कि इन घटनाओं के वो जिम्मेदार नहीं। फिर उनके कथित ऑडियो टेप सामने आए जिनमें वो खुद हिंसा भड़काने की बात करते सुनाई दिए। दोस्तों यहाँ पर एक बात साफ कर देना चाहता हूं, फॉरेंसिक लैब ने 93% तस्दीक कर दी कि आवाज उन्हीं की है, मगर सुप्रीम कोर्ट 100% उसकी आवाज नहीं मानी। 2024 के आम चुनाव में जनता ने अपना फैसला सुना दिया। बीजेपी ने मणिपुर की दोनों संसदीय सीटें कांग्रेस से हार दी। फरवरी 2025 में बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। फरवरी 2026 में नई सरकार बनी, लेकिन अप्रैल 2026 में फिर 2 बच्चे मारे गए। ह्यूमन राइट्स वॉच की 2025 की रिपोर्ट में एक कार्यकर्ता ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री से गुजारिश करी थी दखल दें, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की, जबकि सैकड़ों मारे जा रहे थे। आखिर ये मसला हल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये सिर्फ कानून और अमन का मसला नहीं, ये सियासी नाकामी का मसला है। राज्य सरकार मेईतेई समर्थक थी, जिसकी वजह से कुकी कम्युनिटी बेसहारा हो गई। आरामबाई तेंगोल नाम की मिलिशिया के 60,000 हथियारबंद कार्यकर्ता थे। राज्य की हिमायत के साथ म्यांमार से 400 किलोमीटर खुली सरहद से हथियार आते रहे। जो अनम कमेटी बनाई गई उसमें खुद बीरेन सिंह बिठाया गया। कुकी ने उसे रद्द कर दिया और कमेटी कभी बैठी ही नहीं। और सबसे बड़ा त्रासदी राष्ट्रीय मीडिया ने मणिपुर को बुला दिया। इंडियन एक्सप्रेस ने इसे त्याग का सामान्यीकरण कहा। इंटरनेट बंद कर दिया गया ताकि सच्चाई बाहर ना आए। दोस्तों एक आखिरी बात, मणिपुर का वो बच्चा जब बड़ा होगा उसे याद होगा कि जब उसका गांव जल रहा था, दिल्ली में रैलियां हो रही थी, बंगाल में रैलियां हो रही थी, उसके हम उम्र साथी मारे जा रहे थे, राष्ट्रीय टीवी पर क्रिकेट कमेंट्री थी। मणिपुर कोई अलग दुनिया नहीं, यह हिंदुस्तान के जमीर का आईना है। जब एक जमहूरियत अपने शहरियों को 3 साल तक जलते देखती रहे और खामोश रहे तो सिर्फ एक सवाल रह जाता है,
क्या वोट सिर्फ रैलियों से मिलती है या रैलियों में मिलते हैं, या मसले हल करने से जनता कब तक खून का रोना रोएगी। मणिपुर के लोग आज भी इंतजार में हैं कि काश कोई मसीहा आकर उनके मसाइल हल कर दे, मगर भारतीय गोदी मीडिया, न्यायालय, भ्रष्टाचार नेता और चुनाव सिस्टम सब के सब बीजेपी के सामने सर झुका चुके हैं। अगर ये सच आपको हिला गया तो शेयर करिए, कमेंट में लिखिए क्या मणिपुर का हल मुमकिन है। दोस्तों मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।